नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर टेंड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। मैंने झीलों को 3 भागों में बांट दिया है। एक तो प्राकृतिक झीलें हैं, दूसरी लैगून झीलें हैं, तीसरी कृत्रिम झीलें हैं, है ना। तो देख लेते हैं कि प्राकृतिक झीलों में कौन सी झीलें आती हैं या कृत्रिम झील कौन सी है, या फिर बात करते हैं कि लैगून झील कौन सी है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत की लैगून झील कौन सी है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। ये भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं, एक एक चर्चा करेंगे इस झील पे, है ना। तो देख लेते हैं इस टॉपिक को, शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राज्य और यहाँ लिखा हुआ है झील, मतलब ये राज्य है। पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है। तो पूछा जा सकता है कि बुलर झील कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये मीठे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखना। बुलर झील है, डल झील है, और ये गौड सागर झील है, अनंतनाग है, और बेरी नाग है, शेष नाग है, केसर नाग है ना। वैसे रियरली अगर पूछी जाए तो कुछ लोग बता देते हैं कि नाग नागिन कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है ना। और ताल तलैया ये उत्तराखंड में है ना, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आम लोगों की बनाई हुई ट्रिक है ना। तो फिलहाल देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सी झीलें स्थित हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये जम्मू कश्मीर है, और ये बूलर झील है, ये बहुत ही मीठे पानी की झील है। और डल झील है, गौड सागर झील है, अनंतनाग है, बैरी नाग है, शेष नाग है, और ये कौसर नाग है, नागिन है। और ये जो पोंगोंछो है, और सी मुरीरी है, और ये गंगा बल, और ये लास्ट में लिखा है मानस बल, है ना। ये सारी झीलें कहाँ हैं, ये सारी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। अगर इस जम्मू कश्मीर से याद रखने वाली चीज़ है तो वो है बुलर झील और डल झील, है ना। पूछा जाता है कि बुलर झील और डल झील, और एक ये अनंतनाग और बैरीनाग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैरीनाग झील कहाँ स्थित है और बुलर झील और डल झील, है ना। तो इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। देख लेते हैं अगला राज्य। हिमाचल प्रदेश, है ना। देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो एक तो जो मृगू है, और ये एक मच्छियाल है, और रेणुका है, ये आर्द्रभूमि है रेणुका। पूछा भी जाता है कि रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, है ना। सूरज ताल है और चंद्र ताल है, तो यहाँ से 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश से, है ना। पूछा जा सकता है कि धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन फिलहाल बात झील की हो रही है, तो यहाँ से जो मैं बताऊँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक तो सूरज ताल, एक दूसरा चंद्र ताल, है ना। क्योंकि ये इस वजह से पूछ देता है कि आम तौर पर लोगों के दिमाग में फीड है कि चंद्र ताल, जो भी ताल आते हैं वो उत्तराखंड, और ऑप्शन में भी उत्तराखंड मिलेगा। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सूरज ताल या चंद्र ताल झील कहाँ स्थित है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि चंद्र ताल झील कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर पंजाब, है ना। तो उत्तराखंड में ज़्यादा तो लोग दिलचस्पी लेंगे विकल्प में। तो बता दें कि ये थोड़ा सा अपवाद है, इन 2 ही मात्र झील हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन से हैं, एक सूरज ताल है और चंद्र ताल, है ना। याद रख सकते हैं, कैसे याद रखेंगे, सूरज और चंद्रमा ये कहाँ स्थित हैं, तो ये हैं तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में, है ना। बाकी के जितने भी ताल आएंगे वो सब उत्तराखंड में हो जाएंगे, बस ये 2 ही याद रखने हैं ताल से। एक तो सूरज और चंद्रमा ये दोनों कहाँ स्थित हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश में। बकाया जितने भी ताल तलैया हैं वो सारे उत्तराखंड में चले जाएंगे, है ना। तो हिमाचल प्रदेश से फिलहाल 3 चीज़ें नोट करने वाली थी कि हिमाचल प्रदेश में क्या याद रखना है, कि एक तो रेणुका आर्द्रभूमि है, ये रेणुका झील भी है, और सूरज ताल और चंद्र ताल, है ना। सूरज और चंद्र ये दोनों कहाँ स्थित हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो देख लेते हैं अगला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन है अगला, अगला राज्य है, अगला राज्य है उत्तराखंड, है ना। तो देख लेते हैं ये उत्तराखंड से क्या क्या है, कि उत्तराखंड में कौन कौन सी झील हैं, है ना। तो यहाँ एक भी चीज़ नहीं है जहाँ ताल ना लगा हुआ हो। तो देख सकते हैं, ये देखो है ना, सब जगह ताल लगा हुआ है। तो तभी मतलब लोग बागों ने बना दिया है कि ताल तलैया उत्तराखंड में स्थित है ना। लेकिन एक अपवाद में जरूर पूछी जाती है, सूरज ताल और चंद्र ताल ये हिमाचल प्रदेश की हैं, और विकल्प में उत्तराखंड भी दे देता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो फिलहाल देख लेते हैं कि यहाँ से कौन सी जो इंपॉर्टेंट झील है वो है, एक नौ जो ये देवताल झील पूछी जाती है बहुत ही, और एक ये पूछी जाती है नौकुचिया ताल, है ना। और भी कुछ है, हाँ, ये राकस ताल, ये 3 चीज़ें बहुत ही, और ये नैनीताल सबको पता है कि नैनीताल उत्तराखंड में ही स्थित है ना। तो ये 4 झीलें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक नैनीताल, एक नौकुचिया ताल, एक देवताल झील, और एक राकस ताल झील, है ना। उत्तराखंड से ये 4 झीलें बहुत ही एग्जाम में ट्रेंड करती हैं, पूछ ली जाती हैं कि ये किस राज्य से संबंधित हैं। देख लेते हैं अगला राज्य, सुखना झील। यहाँ एक चंडीगढ़ से झील है, सुखना झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है ना। याद रख सकते हैं इसे, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इसको। तो पूछी जा सकती है कि चंडीगढ़ में एक ही झील है, उसका नाम है क्या, सुखना झील, है ना। और चंडीगढ़ में एक गार्डन है जिसका नाम है रॉक गार्डन, है ना। बहुत पूछा जाता है कि ये रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था। तो ये रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था किसने, नेक चंद सैनी ने, है ना। किसने, नेक चंद, नेक चंद सैनी थे, उन्होंने ही रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था। अगला राज्य देख लेते हैं।
राजस्थान है, देख लेते हैं कि राजस्थान से कौन-सी झील इम्पोर्टेंट है ना? देख लेते हैं, राजस्थान से भी एक आध झील पूछ ली जाती है ना? तो देख लेंगे कि राजसमंद झील है, एक जयसमंद झील है, ये दोनों मीठे पानी की झीलें हैं, याद रखना, है ना? और ये सांभर झील है, पूछा जा सकता है कि इस खारे पानी की झील कौन-सी है? तो सांभर झील है, यहीं से नमक का उत्पादन भी होता है, याद रख सकते हैं कि ये सांभर झील है, बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है। कई परीक्षाओं में पूछी गई है कि सांभर झील का संबंध किस राज्य से है? तो ये है राजस्थान से, है ना? और यहाँ कौन-सी इम्पोर्टेंट है, एक डिडवाना झील है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है कि ये राजस्थान से संबंधित है ना? और एक पिछौला झील है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि पिछौला झील और ये डिडवाना झील और ये सांभर झील और राजसमंद, जयसमंद, है ना? ये झीलें कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं तुम्हारी राजस्थान से। और बकाया झीलें देख लेते हैं, जैसे नक्की झील है ना? नूनकर सागर है और ये आना सागर है ना? ये बुचामन है, ढेबर है और ये पुष्कर झील है ना? तो ये पुष्कर झील भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना पुष्कर झील, है ना? कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है ना? तो फिलहाल ये 3 से 4 चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं राजस्थान से, कौन सी? एक तो सांभर झील, खारे पानी की झील है, एक तो पिछौला झील, डिडवाना झील, है ना? और ये लास्ट में दिख रहा है पुष्कर झील, है ना? फिलहाल राजस्थान से इतना पर्याप्त है, अगला स्टेट देख लेते हैं। देख लेते हैं कि महाराष्ट्र से कौन सी झील इंपॉर्टेंट है? तो ये लोनार झील और पोवई झील, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कई एग्जाम में पूछी जाती है कि उल्कापिंड से किस झील का निर्माण हुआ था? तो वो हुआ था लोनार झील का, और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यही क्वेश्चन कई बार ट्रेंड किया है एग्जाम में कि लोनार झील का जो उद्गम है वो कैसे हुआ था? तो उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, है ना? और ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है ना? फिलहाल 2 चीज़ें याद रखेंगे, पोवई और लोनार, है ना? अगला देख लेते हैं कि कर्नाटक से कौन सी झील है? तो ये है बेलांदुर झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, कर्नाटक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि केरल से कौन सी झील है? तो ये केरल से वेम्बनाड और अष्टमुदी, है ना? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगाएं इस प्रश्न को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि केरल से कौन सी झील है? तो ये एक वेम्बनाड झील है और ये अष्टमुडी झील है। ये दोनों झील कैसी हैं? ये दोनों झील कहाँ पाई जाती हैं? तो केरल में पाई जाती हैं। केरल नारियल के लिए फेमस है, यहीं थोरियम वगैरह पाया जाता है, याद रखें, है ना? तो अगला देख लेते हैं, और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि केरल में क्या है? तो जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। इतना पर्याप्त है केरल से। अगला देख लेते हैं कि सिक्किम में कौन सी झील स्थित है? तो सिक्किम में सोगमा झील स्थित है ना? मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? तो ये लोकटक, मणिपुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये झील है, लोकटक झील, है ना? कई एग्जाम में पूछी गई है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है ना? और यहीं पर एकमात्र तैरता हुआ भी नेशनल पार्क है ना? तैरता हुआ, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैबुल लामजायो, है ना? कैबुल लामजायो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना? फिलहाल अगला देख लेते हैं देख लेते हैं कि उड़ीसा से कौन सी झील है? तो उड़ीसा में एकमात्र सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, है ना? खारे पानी की झील अगर पूछी जाती है तो चिल्का झील हो जाएगी, है ना? और यहीं उड़ीसा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है ना? और उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कछुए वगैरह होते हैं उनसे संबंधित है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेलंगाना में कौन सी झीलें स्थित हैं? तो हुसैन सागर और नागा अर्जुन सागर, ये दोनों तेलंगाना में हैं। और अर्जुन सागर बांध, है ना? ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है ना? तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछी भी जा सकती हैं कि नागा अर्जुन झील और हुसैन सागर झील, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? तो तेलंगाना में स्थित है ना? आंध्र प्रदेश से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाएं। आंध्र प्रदेश से एक झील पूछी ले जाती है कि कोरेलू झील या पुलिकट झील, है ना? कोलेरू झील या पुलिकट झील, ये कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश में, है ना? आंध्र प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश से कौन सी झीलें हैं? तो कोलेरू झील और पुलिकट झील, इनका दोनों का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, है ना? कोलेरू झील और पुलिकट झील ये कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश में। अगला देख लेते हैं, देख लेते हैं अगला कि तमिलनाडु राज्य में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो एक है ये काली बेली और एक है कोडाई कनाल, है ना? इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो ये हो जाएगी झील कोडाई कनाल, ये पूछी जा सकती है कोडाई कनाल झील कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है ना? हरियाणा में क्या स्थित है? हरियाणा में सूरजकुंड झील स्थित है। बहुत ही उम्दा प्रश्न है ये कि हरियाणा से पूछ सकता है। और ये फरीदाबाद में स्थित है सूरजकुंड झील, है ना? तो ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाएं। अगला स्लाइड देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट बन सकता है। कह रहा है कि अगर पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है ना? ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ना? अगला देख सकते हैं कि चिल्का झील कैसी झील है? तो ये एक लैगून झील है। मैंने बताया था कि प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें और लैगून झीलें, है ना? लेकिन मैंने ये इसको पहले ही, क्योंकि चिल्का झील की बात हो रही है तो चिल्का झील भी एक लैगून झील है ना? पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन सी लैगून झील है ना? और ऑप्शन दे देगा तो मैं चिल्का झील,
है ना, राकसताल झील, चंद्रताल झील, है ना, और बेरीनाग झील। तो इनमें से सही हो जाएगा तुम्हारा लैगून झील, है ना। ये लैगून झील जो जो स्थित है वो चिल्का, है ना, ये लैगून झील है ना। तो ये भी पूछ सकता है, ये खारे जल के लिए फेमस है। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पुलिकट झील ये कहाँ स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। ये भी याद रख सकते हैं कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है और ये खारे पानी से संबंधित है। हाँ, अगला देख लेते हैं। अब कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं कि मैंने ये प्राकृतिक झीलें थी। अब बात करते हैं कि लैगून झीलें कौन कौन सी हैं। तो आइए देख लेते हैं कि लैगून झील कौन कौन सी हैं। ये तुम्हारा राज्य है और ये झील है और लैगून झीलों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं। उड़ीसा झील ये उड़ीसा है और उड़ीसा में कौन सी जो लैगून झील है वो चिल्का झील है और लैगून का मतलब होता है खारा जल होना, है ना। तो ये चिल्का झील है जिसका जल बहुत ही खारा है, तो इसी वजह से ये लैगून झील है। और आंध्र प्रदेश में कौन सी, अभी हाल बताया था कि ये पुलिकट झील है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये कोलेरू झील भी कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को, यहाँ से 1% जरूर बनता है। तो देख लेते हैं कि ये केरल में भी वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, ये और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील और उड़ीसा में चिल्का झील, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 1% जरूर ट्रेंड कर जाता है। लैगून झील से पूछ लिया जाता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। कोलेरू झील और पुलिकट झील का संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है। और अष्टमुडी और वेम्बनाड झील ये कहाँ स्थित हैं, तो ये केरल में स्थित हैं। याद रख सकते हैं, यहाँ से 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा इस स्लाइड से। तो अगला देख लेते हैं हम। अगला फैक्ट क्या देख लेते हैं कि कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है ना। कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है ये, है ना। ऐसे बात कर सकते हैं, ऐसे बीच में स्थित है ये, है ना। तो देख लेते हैं अगला कह रहा है कि पुलकट झील कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये तमिलनाडु राज्य के तटीय सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु से बिल्कुल सीमा पर स्थित है कौन सी झील, पुलिकट झील। और पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1% जरूर पूछ लिया जाता है कि पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है ना। तो अगर पूछा जाए श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। यहीं पर क्या है, यहीं पर एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ये भी पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। और ये पुलिकट झील भी कहीं यहीं आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप पर, है ना। तो यहाँ से स्टार लगाएं, यहाँ से 1% जरूर ट्रेंड करेगा। देख लेते हैं अगली स्लाइड। देख लेते हैं कि वेम्बनाड झील, है ना, ये कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। और एक द्वीप स्थित है और ये बेलिंगटन द्वीप, इसे क्या कहते हैं, वेम्बनाड झील को बेलिंगटन द्वीप भी कहते हैं। और ये केरल में नौकायन प्रतियोगिता के लिए बहुत ही फेमस झील है ना। तो और ये वेम्बनाड झील है, ये बेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित होती है ना। तो यहाँ से 1% बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न ये बन सकता है कि नौकायन जो जो नौका दौड़ होती है ना, वो किस झील में होती है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नौका झील जो जो नौका जो प्रतियोगिता होती है वो कहाँ होती है और किस झील में होती है, तो ये केरल में होती है। कहाँ होती है, वेम्बनाड झील पे, है ना। अगला देख लेते हैं केरल से ही। केरल की लैगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है कि कयाल क्या है ना। प्रश्न पूछा जाएगा कयाल क्या है, तो ये लैगून झीलों हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कयाल बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ स्थित है, तो ये बुलर झील है ना। और ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि बुलर झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर है। ये कैसी झील है, तो ताजे पानी की झील है। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि झेलम नदी और बैनीनांग झील से निकलकर श्रीनगर में बुलर झील से होकर गुजरती है। तो ये बुलर झील से कौन कौन गुजरता है, बैरीनांग झील और झेलम नदी से निकलकर श्रीनगर में बुलर झील से होकर गुजरती हैं। ये भी फैक्ट याद रख सकते हैं। देख लेते हैं अगला फैक्ट क्या लिखा हुआ है कि गोखुर झील का निर्माण, पूछ रहा है कि गोखुर झील है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो नदियों द्वारा किया जाता है गोखुर झील का निर्माण। और दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही बुलर झील का निर्माण किया था, है ना। और बुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है ना। तो ये गोखुर झील और बुलर झील का निर्माण किसने किया था, झेलम नदी ने किया था। और गोकुल झील का निर्माण झेलम नदी ने किया। और बुलर झील किसका उदाहरण है, तो ये झेलम नदी से ही बनी है। अगला देख लेते हैं फैक्ट क्या कह रहा है। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है ना। ये फैक्ट है, कुछ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इससे फिलहाल इतना कि बुलर झील के निर्माण में विवर्तनीकरण जो प्रक्रिया है का भी प्रभाव रहता है। पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रियाओं को विवर्तनीकरण कहते हैं ना। जो पृथ्वी के अंदर होता है, जो टेक्टोनिक प्लेटों का इधर उधर खिसकना, वही क्रिया क्या कहलाती है, विवर्तनीकरण कहलाती है। तो अगला फैक्ट देख लेते हैं क्या है।
अगला फैक्ट ये कह रहा है कि राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लबड़ी हैं। लबड़ी का मतलब उनमें लबड़ता है, जैसे सांभर झील है ना। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, और यहीं से नमक का भी आयात निर्यात होता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि राजस्थान की झीलों का लबड़ी होना है ना। राजस्थान की झीलों का लबड़ी होना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ पर कभी टैथिस सागर रहा होगा, जो अब एक अवशेष के रूप में बचा है, इसलिए इन झीलों का पानी खारा है ना। टैथिस सागर है ना, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में रहा होगा, ऐसा मानना था। ये प्रमाणित करता है कि यहाँ पर ये इनके पानी का जो खारा रंग जो है इसी के कारण हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि झीलों का लबड़ी होना है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित लूनार झील ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है ना। तो ये जो महाराष्ट्र झील है ना, महाराष्ट्र में लूनार झील है। तो ये पूछा सकता है कि लूनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित। इसका जो निर्माण हुआ था वो उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, याद रखना। अगला देखते हैं। अगर पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ये लोकटक झील है ना। और ये कहाँ स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। वैसे अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर राज्य की, है ना, अगर ये इसमें पूछा जाए कि मतलब कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए, तो बुलर झील जम्मू कश्मीर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। मैंने ये बताया था, पहले ही बता दिया था कि जब मैंने लोकटक झील के बारे में बताया था कि ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में है। वहीं बताया था कि केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। तो याद रख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस है। यहाँ से 2 क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं मणिपुर से। एक तो झील है, कौन सी है? लोकटक झील है ना। और यहीं पे लोकटक झील है, और यहीं पे केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अब देख लेते हैं यहाँ से। तो मैंने प्राकृतिक झीलें भी देखी जिनका निर्माण प्राकृतिक हुआ है। फिर मैंने लैगून झीलें देखी, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील है ना, केरल में वेम्बनाड, और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील है ना। तो इन झीलों का नाम निर्माण कैसे हुआ था, इन्हें लैगून झील कहा जाता था। अब चर्चा करते हैं हम किस पर, कि मानव द्वारा झील है ना, कि मानव ने कौन कौन सी कृत्रिम झीलें बनाई हैं, है ना। तो तो देख लेते हैं कि चंबल नदी का पानी रोककर 3 झीलें बनाई गई हैं, है ना। तो यहाँ से भी एक नंबर जरूर पूछ लिया जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है कि मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है ना। तो देख लेते हैं यहाँ से अगली स्लाइड से। राजस्थान में पूछा जाए कौन सी है, तो एक जवाहर सागर झील है और राणा प्रताप सागर झील है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कि पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील कहाँ स्थित हैं, तो ये है राजस्थान में। अगला देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जाए तो वो कौन सी है? गोविंद जो सागर झील है वो है, जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो इसको स्टार्ट करें। ये बहुत ही अच्छा उम्दा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो है गोविंद सागर झील। और ये कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं कि तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक तो यही देखो, देख लेते हैं, इसकी पे चर्चा कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है कि निजाम सागर जो झील है वो कहाँ स्थित है, तो अभी मैंने बताई थी। तो ये मजीरा या मजरा नदी पर स्थित है, और ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है ना, जो दक्षिण की ओर आकर मिलती है ना। तो याद रख सकते हैं। तो ये तेलंगाना राज्य की 2 झीलें हैं। यहाँ से मैं 2 झीलों को बता रहा हूँ कि जो तेलंगाना राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। 2 झीलें हैं। पहली झील का मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ये कौन सी? निजाम सागर पहली झील है, और ये मजरा नदी पर है, और ये गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं कि झील के बारे में। तेलंगाना राज्य की दूसरी झील है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो अगला देख लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन सागर जो झील है वो कहाँ स्थित है, तो ये है तेलंगाना राज्य में। और ये कृष्णा नदी के जल रूप पर बनाया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा नदी पर कौन सी झील है, तो वो है नागार्जुन। और यहीं पर एक डैम भी है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, है ना, याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश से है, कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर जो गोविंद सागर बल्लम पंत है, ये कृत्रिम झील है ना। और गोविंद जो बल्लम पंत झील है वो रिहंद नदी का पानी रोककर बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो गोविंद जो बल्लम पंत झील है वो किस नदी को रोक के, तो रिहंद नदी को। और ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। ये पूछा जा सकता है कि गोविंद बल्लम पंत कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये किसके? रिहंद नदी से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है ना। कौन? रिहंद नदी की बात हो रही है, और ये किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है, और ये अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। अगला देख लेते हैं।
अगला पूछा जा रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत झील का जो भाग है उत्तर प्रदेश में है, वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर स्टैनली झील का निर्माण हुआ। बहुत ही अच्छी झील है, स्टैनली झील का निर्माण हुआ। पेपर में पूछी जा सकती है कि स्टैनली झील का निर्माण कहाँ है हुआ, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और किसका पानी को रोककर बनाया गया, तो कावेरी नदी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टैनली झील कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में है ना। तो ये झील से टॉपिक था और ये भारत की प्रमुख झीलें थीं जो मैंने 3 हिस्सों में पढ़ी हैं। जैसे प्राकृतिक झीलें मैंने देखी हैं, लैंगून झीलें भी देखी हैं और कृत्रिम झीलें भी देखी हैं। तो यहाँ से 1 नंबर ज़रूर ट्रेंड करता है एग्ज़ाम में। जो भी साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ समय से मिल सके। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।